हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका वितांशु शाह आपका अपने क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे क्लास का नाम है शाह क्लासेस, जो काफ़ी दिनों से चर्चे में है और ये बैक टू बैक इजी कॉन्सेप्ट बता रहा है, जिससे बच्चों को समझ में भी आ रहा है। ठीक है, आप लोग को भी समझ में भी आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कम समय में बड़े बड़े सवाल को कैसे तुरंत कर सकें, बस यही चाहता हूँ। ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं, आप लोग भी देखिए। ठीक है, देखिए सवाल है दोस्तों एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का 3.2 का तीसरा सवाल। मैंने पहला और दूसरा बता दिया था, तीसरा सवाल है और सारे सवाल हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग जाके देख लीजिए, उसको बार बार देख लीजिएगा, आपको आराम समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है। ये भी 2 कौड़ी का सवाल है, देखिए कैसे होता है। पहले क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज, जो क्रिकेट टीम के कोच हैं उन्होंने 7 बैट्स को खरीदा एंड 6 बॉल को खरीदा, 6 बॉल 7 बैट खरीदा फॉर एज फॉर 3800 रुपीज में। ठीक है ना? फिर आगे लेटर सी बाई 3 बैट्स और खरीदा उसने, 3 बाई लेटर आगे जाकर 3 बैट्स और खरीदा, 5 बॉल और खरीदा। उसका रेट कितना था यहाँ पे 1750 रुपीज। क्लियर है ना? बोल रहा है फाइंड द इच बैट, मतलब एक बैट का रेट और एक बॉल का रेट ज्ञात कीजिए। मुझे तो एक बैट और एक बॉल का रेट तो पता है नहीं, क्या करेंगे? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि एक बैट का जो रेट है एक्स रुपीज है और एक बॉल का जो रेट है वाई रुपीज है। इतना तो मानना पड़ेगा। जब एक बॉल का कॉस्ट इतना है तो 7 बैट का सॉरी वह एक बैट का जो कॉस्ट एक्स है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x। अगर एक बॉल का कॉस्ट वाई है तो 7 बॉल का रेट कितना हो जाएगा 6y। ठीक है ना? 6y। अब आगे देखते हैं। अब पहला कंडीशन क्या था, यहाँ पहला कंडीशन था दोस्तों, ये पहला कंडीशन क्या था कि 7x प्लस 6y, ये जो दोनों बैट बॉल खरीदा इतने में खरीदा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। और दूसरा जो कंडीशन ये वाला था, सॉरी ये वाला कंडीशन, इसमें 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदा इतने में खरीदा, मैंने इसका इक्वेशन 2 मान लिया। इजिली समझ में आना चाहिए, आपको भी आ रहा है, वेरी गुड। हाँ हाँ एकदम आसान है। अब इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। अब इक्वेशन 1 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में मैं 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, पहले समझते हैं। तो यहाँ पे 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैं। अब यहाँ किया 7 3 21, 6 3 18y, और यहाँ पे इसके किया 3 8 24 का 4 कैरी 2, 6 3 9 सॉरी 3 3 9 और 9 और 2 11। क्लियर हो गया? मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 3। ठीक है ना? देखिए दोस्तों, जो मैं इक्वेशन मान रहा हूँ ना, इसका मतलब बस यही है कि आपको स्टेप इजी कर रहा हूँ। हर जगह इक्वेशन थोड़ा थोड़ा मान लेने से आपका स्टेप क्लियर हो जाता है, इजी हो जाता है, आपको पता रहता है कि हाँ हम कोई गलती नहीं करेंगे इक्वेशन में। ठीक है ना? इसलिए मैंने इसको 3 मान लिया। अब मैंने सेम जैसे पहले के लिए किया, मैं दूसरे इक्वेशन के लिए कर रहा हूँ। इन इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाई 7 बोथ साइड, मैंने यहाँ ले लिया इक्वेशन 2 जो ये है यहाँ रख दिया, इसमें 7 से किया, इधर भी 7 से किया। 7 3 21x, 7 5 35y, फिर ये हुआ 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49 49 और 3 52, 52 का 2 कैरी 5, 7 1 7 7 और 5 12। अब मैंने मेरे दोस्तों मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 4। ठीक है ना? इक्वेशन 3। अब यही दोनों इक्वेशन हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 को 3 से घटा दिया। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम लोग चला रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड है ये, आपने बैनर पे भी देखा होगा एलिमिनेशन मेथड मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक चीज को हटाना होता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ देखा कि सही है। अब मैं क्यों ले रहा हूँ पहले 4, क्योंकि 4 हमारा क्या है बड़ा है और बड़े में से ही छोटा घटता है, छोटे में से बड़े थोड़ी घटते हैं। तो अब मैंने जब यहाँ पे ऐसा किया तो ये पूरा पूरा आराम से कट गया। ठीक है, तब यहाँ पे मेरा क्या बचा, अब मैं जस्ट इसको
प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमारा जो 18y ये माइनस में हो गया और 35 प्लस में हो गया, घटा दिया 17y बच गया। अब मैंने इसको घटाया तो यहाँ पे आ गया हमारा इतना आ गया। अब ये 17 उधर जाएगा तो 17 5 जा 85, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो यहाँ पे वन बॉल का जो कॉस्ट है जो यहाँ मैंने माना था ये कितना आ गया, 50 रुपए आ गया। ठीक है दोस्तों, 50 रुपए आ गया। अब मैंने यही y की वैल्यू को कहाँ रखा, इक्वेशन 1 में। कहाँ इक्वेशन 1, यहाँ पर है, रख दिया। तो ये इक्वेशन 1 है 7y प्लस 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ मैंने रखा एज इट इज, मैंने सब मान रखा। देखिए y की वैल्यू 15 रखा, फिर मैंने जब इसका मल्टीप्लाई करके 6 5 30 को उधर भेज दिया तो हमारा 7x इज इक्वल टू आ गया क्या, 3500। अब मैंने 7 को नीचे बेचा, इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा, उधर इक्वल में डिवाइड में जाएगा। 7 से 35 5 बार में करता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई हमारी 500 आ गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक बैट का रेट है ना वो 500 रुपए है। समझे दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने वो भी निकाल दिया, एक बॉल का रेट 50 रुपए। इस प्रकार से हमारा आंसर आता है एकदम इजीली तरीके से। हाँ, अब बात रह गया कि सर हम यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 7 से क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इक्वेशन है ना हमको एक जैसा बनाना पड़ेगा। और एक जैसा बनाने के लिए क्या, अच्छा इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं देखूंगा इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है। कि देखिए 7 के टेबल में 21 आता है, 3 के टेबल में भी 21 आता है, इसलिए मैंने दोनों में यहाँ पे 3 से कर दिया और यहाँ पे 7 से कर दिया। मतलब इसका नंबर यहाँ मल्टीप्लाई और इसका नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन है इजिली सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों एक बात आपसे था कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये साहब सर काम की चीज पढ़ा रहे हैं, बोर्ड में आपका ये 10-10 नंबर में 5-5 नंबर में आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो बस एक छोटा सा मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ एक साहब सर है, अभितांशु नाम है उनका, वो बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार इसी प्रकार से अपना बनाए रखिए। मैं आपका अभितांशु, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।